होंगे। महज 2 महीनों में हम यूरेनियम से बने हथियार पेश करेंगे, जिनका इस्तेमाल होगा अमन और शांति उसका इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल रिसर्च और क्लीन एनर्जी के लिए होगा। बिल्कुल हाँ होगा। और उससे हम किसी भी देश पर हमला नहीं कर। मैं भी ना। और आज इस स्पीच के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक सवाल पूछा, क्या वाडिया के इस पागल इंसान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है? अब मुझे मेरा न्यूक्लियर वेपन दिखाओ, मुझसे इंतजार नहीं होता। क्या ये बियर्ड ऑफ डूम रॉकेट है? ये मेरा वेपन है। इसे देखकर सब मुझ पर हंसेंगे। मेरे सारे दोस्तों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अहमदीनेजाद के पास भी, और वो तो एक फुआर के कान का बाल लगता है। Would it kill him to wear a tie? I mean, is every day in Iran Casual Friday? मुझे बताओ, कहाँ है मेरे न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड और फुआरों का रखवाला? कहाँ है न्यूक्लियर नडाल? आपने नडाल को खत्म करवा दिया सुप्रीम लीडर। मैंने ऐसा क्यों किया? कायदे आजम, नडाल, हम बस 2 महीने दूर हैं यूरेनियम वाले हथियार को तैयार करने के लिए, और हम अगले महीने मिसाइल का टेस्ट करने ही वाले हैं। ये ऊपर से बहुत गोल है, इसे नुकीला होना चाहिए। गोलाई से डर नहीं लगता, नुकीला डरावना होता है। दुश्मन इसे देखेंगे तो हंसेंगे, उन्हें लगेगा कि सांता क्लॉज उनके लिए बड़ा सा खिलौना लेकर आया है। नहीं कायदे आजम, मिसाइल के ऊपर की शेप से एरोडायनेमिक्स का कोई लेना देना नहीं है। खास बात पेलोड डिलीवरी की है। नहीं, ये जमीन पर गिरेगा और फिर कबूम। सुप्रीम लीडर, मुझे लगता है शायद आपको बॉम्ब की जानकारी कार्टून से मिल रही है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बकवास, मैं रिसर्च फिल्में देख रहा हूँ। And in them, the victims of the bomb would get very sooty faces, and then a see-through version of themselves started rising up towards heaven while playing a harp. वो इस फिल्म में बस एक ही सवाल है कि क्या उसमें एक डक थी, और जिस समय विस्फोट हुआ तो क्या उसकी चोंच सिर के पीछे चली जाती है और फिर बात करने के लिए उसे वो वापस यहाँ ले आता है? उसमें ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा हुआ था। हाँ बिल्कुल। ओके, अब मुझे 100% यकीन हो गया है कि आप कार्टून देख रहे थे। Have you spoken to the experts about this? Have you consulted Professor Bobai? Who? Professor Bobai, the one with the incredibly strong forearms that are missized for his body. The man you are discussing is called Popeye. Bobai. He is not a professor. Popeye is, as the song tells us, a sailor man. Indulge me. For 1 second, pretend that I'm an idiot Okay, I'm there. and explain to me how this bomb will not land in Israel and then literally bounce right back and blow up Wadia. Supreme Leader, let me explain to you. You've lost me. This is the missile in Wadia. You push the button. Boop. Israel. No! Why? Nuclear winter. The reality is, Believe me, sir, if I could make the device even a little more pointy, I would, but I simply cannot. ओके, कोई बात नहीं। तुम अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ। ओके। ये क्या? क्यों? नहीं। आपको याद नहीं? बेशक मुझे याद है। मेरी याददाश्त पर तुम शक कर रहे हो? मुझे सब कुछ याद है। नहीं नहीं, मैं आपकी याददाश्त पे बिल्कुल शक नहीं कर रहा। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, होता है। तुमने अच्छा काम किया। शुक्रिया। रुको रुको, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? एडमिरल जनरल,
अगर हम यूनाइटेड नेशंस को बताएंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, वो दबाव नहीं बनाएंगे, फिर हम जलाबेयर डेजर्ट में ऑयल राइट्स बेचने के लिए आजाद होंगे। तामीर चाचा, क्या आपको याद नहीं कि मेरे प्यारे पिताजी ने मुझसे मरते वक्त क्या वादा लिया था? मैं कभी भी वादिया का ऑयल नहीं बेचूंगा। आपको याद नहीं? असली हकदार आप थे, लेकिन फिर भी फत्ता मुझे मिल गई और आप चुपचाप खड़े रहे। चलिए अब वापस महल चलते हैं। आज फाइनल एपिसोड है, द रियल हाउसवाइफ्स ऑफ शहल्म अखलिल मलम लील खालहिक। चलिए।